लाला मूसा से 9 किलोमीटर डिंगा रोड पे ज़िला गुजरात तहसील खारियाँ का तरक्की याफ्ता गांव करनाना है। यहाँ पर बिजली और गैस मौजूद है। गलियाँ और नालियाँ पुख्ता हैं। यहाँ बॉयज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल, बॉयज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, रेलवे स्टेशन, हबीब बैंक, यूनियन कौंसल, डाक खाना, पटवार खाना, बुनियादी मरकज़ सेहत, बच्चों और बच्चियों का दीनी मदरसा मौजूद है। बॉयज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल करनाना क़याम पाकिस्तान से पहले 1929 में कायम किया गया था। पंजाब हुकूमत ने इसे 1984 में हाई स्कूल का दर्जा दिया। यहाँ पर साइंस लैब मौजूद है और बच्चों के खेलने के लिए वसी ग्राउंड। यहाँ तकरीबन 700 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तलीम हैं। बॉयज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर्स ने बताया 1985 से मैं एजुकेशन से मुंसलिक हूँ। मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल लाला मूसा में एज ए साइंस टीचर हुई। वहाँ 24 साल मैंने एज ए साइंस टीचर काम किया। अल्लाह के फजलो करम और अपनी मेहनत के बलबूते पर 100% रिज़ल्ट शो किए और स्कूल का नाम रोशन किया। फिर 2009 में मैं एज ए हेडमास्टर प्रमोट हुआ। गवर्नमेंट पाकिस्तान हाई स्कूल लाला मूसा में चला गया। वहाँ वो स्कूल जो था डिपार्टमेंट ने मुझे एक चैलेंज के तौर पे दिया। वो ज़ीरो से स्टार्ट किया। 72 तादाद उस स्कूल की रह चुकी थी, जिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की स्टाफ के साथ यकजहती पैदा करके। और फिर एक वक्त उस स्कूल पे ऐसा आया कि हमारा चैलेंज था कि कोई हमारे रिज़ल्ट्स जो है उसके साथ कंपेयर कर सके। तो हमने कंपटीशन किया। अल्लाह ताला का फजलो करम शामिल हाल रहा। और फिर वहाँ से जब मैं प्रमोट हुआ उस वक़्त 550 तादाद छोड़ के उधर आया हूँ। पाकिस्तान हाई स्कूल लाला मूसा का एक नाम था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट हाई स्कूल करनाना में जब मैं आया, ज्वाइन किया, पहले दिन यहाँ की सूरत हाल देखी तो चूँकि मेरी सारी सर्विस शहर की थी, यहाँ का माहौल कुछ डिफरेंट पाया मैंने। बहुत ज़्यादा फील्ड जो हैं उनमें वर्क की ज़रूरत थी। शहर के और गांव के माहौल में बहुत फ़र्क मैंने महसूस किया। यहाँ मैंने सोचा कि सबसे पहले वालिदैन की मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हों कि उनके बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। बल्कि ये सूरत हाल थी कि जब मैं यहाँ बैठा हुआ था वालिदैन जब आते तो सिर्फ वो छुट्टी लेने के सिलसिले में आते थे। उनकी कोई कभी दिलचस्पी ये नहीं हुआ करती थी कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, रेगुलर है, इसकी तालीमी पोजीशन कैसी है। तो तालीमी मामलात में बच्चे की दिलचस्पी के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं था। तो अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू किया। वालिदैन में भी मोटिवेशन पैदा की कि उनके क्या फ़राइज़ हैं। असातिज़ा की टीम को फ़ाल किया और रेगुलर मैं अल्लाह के फजलो करम से पहले दिन से ही हूँ और काम शुरू किया। अल्लाह ने अच्छे नताइज दिए और अब ये स्कूल एक सही सिमत में चल रहा है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस ये स्कूल तालीमी मैदान में और बाकी एक्टिविटीज़ में दिखाता है। लेटेस्ट मुझे पता चला है कि 310 स्कूल हैं हाई और हायर सेकेंडरी हमारे डिस्ट्रिक्ट के, जिनमें अब हम अल्लाह के फजलो करम से टॉप 10 पोजीशन में शामिल हो चुके हैं। 1983 से मैं यहाँ पे अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ
और इसी गांव का रहने वाला हूं और इसी गांव में मैंने प्राइमरी तालीम हासिल किया। फिर मिडिल के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल जौड़ा करनाना में मैट्रिक पास किया। फिर उसके बाद मैंने साइंस कॉलेज गुजरात से FA पास किया और उसके बाद BA किया, फिर MA किया और फिर B.Ed किया। इसके बाद मैं इसी अपने ही स्कूल में बतौर टीचर तैनात हुआ और आज मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए तकरीबन 35 और 36 साल का अरसा गुजर गया है और मैं अपने स्कूल को अपना घर समझकर इसकी तमाम जो है प्रॉपर्टी, इसकी अमलाक, इसकी हिफाजत करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बतौर अरबी टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल करनाना में तकरीबन 34 साल से यहाँ अरबी पढ़ा रहा हूँ और हमारे जो तालिब इल्म अरबी पढ़ने वाले जो पढ़ के चले गए हैं, अब भी उन्हें अरबी से बड़ी लगन है और ये भी अरबी ज़ुबान को एजाज़ हासिल है कि अरसाए 34 साल से तकरीबन इधर जो भी बच्चे जिन्होंने अरबी पढ़ी मेरे यहाँ, वो जनाब 34 साल से अभी तक एक बच्चा भी अरबी से फेल नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम इस स्कूल इदारे की बेहतरी के लिए अपने काम को बेहतर अंदाज में सर अंजाम देने के काबिल हुए। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक ख़ास है। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हाई स्कूल करनाना तलीमी मैदान में एक मुकाम रखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के स्टाफ का टीम वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा स्टाफ यकजां होकर इस मिशन को लेकर कारनामे सरअंजाम देते हुए आगे बढ़ रहा है कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जितना भी इस इदारे का नाम और मुकाम है, इस सब के पीछे पूरे स्टाफ का यकजां होकर हेडमास्टर जनाब चौधरी मकसूद अहमद साहब की रहनुमाई में अपने काम को बेहतर और आसान अंदाज में सर अंजाम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हाई स्कूल करनाना तमाम तर तालीमी सहूलियात से मुज़य्यन कारनामे सर अंजाम दे रहा है। उसकी बुनियाद इस बात पर है कि हमने अपने बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत करना है। यही वजह है कि हमारे स्कूल में दूर दराज से तलबा जो हैं वो हुसूल इल्म के लिए आ रहे हैं। वो तलबा जिनका ताल्लुक़ कोटला सारंग खां से, वहाँ से इस साइड से कोटला सारंग खां से बच्चे आ रहे हैं और यहाँ से ये चेचियाँ से आगे निकलते हुए टोपा आदम तक के बच्चे तालीम के हसूल के लिए सुखचैना, शाह सरमस्त और दूर दराज के इलाकों दरिया चक वगैरह से भी बच्चे तालीम के हसूल के लिए यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। ये महज अल्लाह का फजल व एहसान है और तमाम असातिज़ा की टीम वर्क का नतीजा है। इसके साथ ही साथ अगर हम ये बात अहलियाने करनाना का ताउन भी इस इदारे के साथ बेमिसाल है, जिसमें नुमायाँ कारनामा सर अंजाम देते हुए एक खतीर रकम 71 लाख रुपए से ज़मीन को ख़रीद कर हाई स्कूल करनाना का हिस्सा बनाने में अलहाज मोहम्मद बूटा गोरसी साहब ने ये एक नुमायाँ कारनामा सर अंजाम दिया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके उस काम को कबूल फरमाए और हमें भी उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। गवर्नमेंट हाई स्कूल करनाना हिस्सा प्राइमरी के मास्टर मोहम्मद शफीक ने बताया, गवर्नमेंट हाई स्कूल करनाना की बुनियादी 3 क्लासें नर्सरी, अव्वल और दोम इस हिस्सा में जो यूनियन कौंसिल करनाना में ये जो इमारत है इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो हाई स्कूल करनाना की 3 क्लासेस और 3 असातिज़ा इस इमारत में काम कर रहे हैं। तो यहाँ राउंड अबाउट 130 के लगभग जो है स्टूडेंट इन 3 क्लासों के स्टूडेंट हैं। 2 क्लास में 48 हैं, इसी तरह अव्वल में 47 हैं और हमारे ये किड्स रूम यानी नर्सरी क्लास में भी 33 स्टूडेंट जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं। तो इस स्कूल के वाले से मैं ये भी ऐड करना चलूँ कि इस स्कूल में जो बुनियादी सहूलतें हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हैं। ये किड्स रूम जो है यहाँ तैयार है। इसके अलावा बच्चों के बैठने के लिए फ़र्नीचर्स, डेस्क, बेंच,
छोटे बच्चों के लिए चेयर्स और वाशरूम, 3 अदद वाशरूम है। और इसके अलावा यहाँ स्कूल में स्कूल फंड से भी और दीगर लोगों के तावन से भी हमने बड़ा बोर यानी साफ़ पीने का पानी जो है वो उसका भी इंतज़ाम कर रखा है। कुड़ियां दा स्कूल जिहड़ा है, बच्चियां दा स्कूल, ये अरसा दराज थी एक ज़ाती बिल्डिंग चौधरी अख्तर अली खटाने दी मकाना में रहा। तो उस दी बाद फिर कोशिश की पिंड वालियां ने, असीं वैलफेयर सोसाइटी विच मैं सदर सी, तो 1995 विच असीं फिर बाकायदा तौर पर इसकी मुहिम शुरू की है। फिर इस मुहिम के जरिए असीं चौधरी अजमल अली खावर गोरसी जिहड़े अजकल गुजरात होंदे ने उन्हां कोल जा के मसला पेश किया। तो उन्होंने फिर कहा कि असीं तुहानूं 4 कनाल जगह जिहड़ी है बच्चियां दे स्कूल वास्ते मैं अपनी तरफों पेश करना। उन्होंने बाकायदा तौर पर फिर वो साडे जिहड़ा इंतकाल करवा के स्कूल दे ते फिर साडा स्कूल जिहड़ा पहली सतह ते 1995 विच इसदी प्राइमरी स्कूल दी बिल्डिंग तमीर हुई है, 4 दीवारी बनी है। उसके बाद 2007 विच इंशाअल्लाह फिर स्कूल जिहड़ा एलीमेंटरी दा दर्जा इनू मिलिया। इहदे विच साडे होर स्टाफ जिहड़ा सानू महकमे दित्ता है, उहदी काफ़ी तादाद विच फर्क पिया ते जिहदे विच हुण इंशाअल्लाह साडी तादाद इस स्कूल विच काफ़ी है। तो इस स्कूल नूं होर मजीद महकमे दी डिमांड के मुताबिक 2 कनाल होर जगह अज ही फतेह मोहम्मद ठोला मरूम उन्हां दे बेटियां ने, चौधरी अरशद, जफर इकबाल वगैरह ने 2 कनाल मजीद इस स्कूल नूं जगह दी है ताकि ये हाई स्कूल बनाया जाए। और गौरमेंट के महकमे नूं जिहड़ा डिमांड कर दिता गया है, उन्हां दी डिमांड भी इंशाअल्लाह असीं पूरी कर दांगे। बच्चों की तादाद तो ये 6 कनाल ते जिहड़ा साडा इस स्कूल है, साडा इस स्कूल का रकबा है। तो इस तो इलावा साडे पिंड के काफ़ी लोगों ने, समाजी कारकुनां ने ये 4 दीवारी मिट्टी विच काफ़ी दिलचस्पी ली है। एक साडे अपने अजीज़ ने कारी फदाल मुस्तफा साहब, उन्होंने अपनी मदद आप दे तहत इस स्कूल दे विच 2 कमरे जिहड़े ने वो तमीर करा रहे माशाअल्लाह। इस तरह साडे पिंड के लोग जिहड़े ने मैनेजमेंट कमेटी जिहड़ी है वो इहदे विच बहुत तावन कर रही है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि साडे ये साल 2 विच इस नूं गर्ल्स स्कूल नूं हाई स्कूल का दर्जा मिल जाएगा। उम्मीद की जाती है कि अगर लोग इस तरह तावन करते रहे, बच्चों को दाखिल इस स्कूल कराते रहे, तो इंशाअल्लाह दिन दूर नहीं कि साडा गर्ल्स जिहड़ा हाई स्कूल का इनू दर्जा मिल जाए। क्योंकि साडा ख्वाहिश ही कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन साहबा जी है वो अपने स्कूल के मसाइल साडे पिंड वालों शेयर करे, लेकिन उन्होंने महकमाना तौर पर इजाज़त नहीं है। लिहाजा उन्होंने तरफों मैं उन्होंने मसाइल पेश करना कि मिस साहबा कह रही ने कि साडे को तलबा की तादाद जी है 303 है, जी कि हाई स्कूल विच होने वास्ते जरूरी होंगी। असी इंशाअल्लाह वो टारगेट पूरा कर लिया। स्कूल मिडल है, इनू हाई स्कूल होना चाहिए। ये पिंड वालों की कोशिश है। असी काफ़ी दफ़ा दरखास्तां भेज चुके हैं, लेकिन वो इसनों हाई नहीं कर रहे। इस वास्ते कि उन्हें 2 कनाल जगह भी डिमांड की थी, वो 2 कनाल पिंड वालियां ने अजी फतेह मोहम्मद मरहूम ठोला उन्होंने बेटिया ने वो अतिया दी है, जबकि 4 दीवारी बन चुकी है, लेकिन वो हाई स्कूल नहीं हो रहा। ये साडे पिंड वालियां की गुजारिश के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों विचों छोड़ के अपने सरकारी स्कूल विच भजवान ताकि तादाद पूरी हो तो इनू हाई स्कूल का दर्जा मिल जाए। दूसरा एक होर उन्हें मसला पेश किया है कि साढ़े को असातदा जिहड़े ने अगे 6 सी, एक एडमिनिस्ट्रेटर साहब वो भी तबादला करा गई ने, एक जी रिटायर हो चुकी, एक वैसे छुट्टी तो चली गई है, बाकी सी 3 रह चुकी हैं। जबकि तादाद के मुताबिक कम अज़ कम 6 या 7 जी टीचर्स होनी चाहिए ने। तो महकमे को असी गुजारिश की है, लेकिन महकमे की तरफों कि नई भर्तियाँ नहीं हो रही। लिहाजा अगर पिंड वाले कोई इस ख्वाहिशमंद ने तो प्राइवेट तौर पर 2 या 3 लड़कियाँ प्राइवेट तौर पर या सोसाइटी के थ्रू या पिंड वाले के थ्रू वो अपने तरफों जड़ा कमेटी वाले उन्होंने जी तनख्वाह वो अफोर्ड करके तो साढ़े स्कूल जड़ियाँ ने प्राइवेट से लगाई जान। महकमे ने असी हदायत कर दी है, जो ही नई भर्तियाँ होंदियाँ तो फिर वो जड़ा सानू टीचर्स मिल सकदियाँ ने। लिहाजा फिलहाल जून तक ये कोई उम्मीद नहीं। लिहाजा पिंड वालों की गुजारिश है, उन्होंने तमाम लोगों को गुजारिश की जाती है कि अपने गर्ल्स स्कूल इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाए। बच्चों की पढ़ाई बड़ी मुतासर हो रही है,
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 10,000 15,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।